कैसे हैं बच्चे। आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के सामान्य अशुद्धियाँ के बारे में जानेंगे। जब हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं तथा उनका शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। कि जब हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं तो उनका शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमारी भाषा में शब्द और वाक्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भूलवश या अनजाने में कुछ अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। इतना ही नहीं, शब्दों के क्रम, अर्थ, संदर्भ आदि की गलतियां भी कर बैठते हैं। इन गलतियों या अशुद्धियों का ठीक ज्ञान हो तो हम शुद्ध लिख बोल सकते हैं। ठीक है। क्या कहा गया कि सामान्य अशुद्धियाँ कहाँ पे होती है, कैसे होती है। यदि हम भूलवश अशुद्ध शब्द लिखते हैं, बोलते हैं तो शब्दों के क्रम में, अर्थ में, उसके संदर्भ आदि में गलतियाँ कर बैठते हैं। यदि हम उस गलतियाँ का ठीक ज्ञान हो तो हम शुद्ध लिख बोल सकते हैं। शब्दों की अशुद्धियाँ कई प्रकार की हो सकती है। कुछ शब्दों के संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ वाक्यों के संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे है स्वर की मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। स्वर की मात्रा है अधीन, तो इसका शुद्ध जैसा कि हम लोग जानते हैं भी अधीन होता है। साप्ताहिक, साप्ताहिक। फिर है रिश्ते संबंधी अशुद्धियाँ। गृहिणी, इसका शुद्ध होगा गृहिणी। फिर है बड़ी र, अंग एवं ड संबंधी अशुद्धियाँ। बूढ़ा, मेढक। फिर है तला, विषम, दंशों संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे है शासन। ठीक है, शासन, इसका शुद्ध होगा शासन। ठीक है। सुशील, तो इसका शुद्ध शब्द होगा सुशील। ठीक है। फिर है नौ, बड़ी नौ, छोटी नौ संबंधी अशुद्धियाँ। प्रणाम। ठीक है। इसका शुद्ध जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रणाम में बड़ी नौ होता है, ना कि छोटी नौ। शुद्ध शब्द व में व्यापार, यहाँ पे क्या दिया है, ब दिया है, लेकिन ब नहीं, वो होता है, व्यापार होता है। फिर है 6 अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। क्षत्रिय, तो ये 6 नहीं, यहाँ पे अक्ष होना चाहिए शुद्ध शब्द में, क्षत्रिय। ठीक है। फिर है रेप एवं पदेन संबंधी अशुद्धियाँ। आशीर्वाद, रेप के बारे में बताया जा रहा है। आशीर्वाद, संयुक्ताक्षर में संबंधी अशुद्धियाँ। चिन्ह, वेल तो हेल। शमशान तो शमशान, इसका शुद्ध रूप हुआ। इसके बाद हम लोग वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ के बारे में जानेंगे। भाषा के विचारों या आदान प्रदान में वाक्य के माध्यम से होता है। इन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित नियमों में बांधा जाता है। इन नियमों का ठीक प्रयोग न करके कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का उचित रूप से उचित क्रम में प्रयुक्त करने के लिए ही वाक्य शुद्ध कहलाता है। क्या कहता है वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ।
भाषा के विचार आदान प्रदान वाक्य के माध्यम से होता है। इन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित नियमों में बंधा होता है। अगर इस नियम को हम नहीं जानते, ठीक ठीक उसका प्रयोग नहीं करते, तो वहाँ पे हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया उचित रूप से उचित क्रम में प्रयुक्त करने की ही वाक्य शुद्ध कहलाता है। अब संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी दिया है। मुझे अपनी पुत्री पर अहंकार है, ठीक है, ये अशुद्ध प्रयोग किया गया है। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व है, मेरे को भूख नहीं है, सर्वनाम मेरे को भूख नहीं है, अशुद्ध शब्द मुझे भूख नहीं। फिर है लिंग संबंधी, दही खट्टी है, दही खट्टा हम लोग लिंग वाले चैप्टर में पढ़े हैं। कारक संबंधी, वृक्ष पर से पत्ते झड़ रहे हैं, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं। क्रिया संबंधी, उसने कई पुस्तक पढ़ डाला, उसने कई पुस्तक पढ़ डाली। क्रिया विशेषण संबंधी, झरने से लगातार पानी गिर रहा था, झरने से पानी लगातार गिर रहा था, ठीक है। झरने से लगातार पानी गिर रहा था, झरने से पानी लगातार गिरा था, ये इसका शुद्ध रूप हो। आप सभी बच्चे इस शब्दावली को जरूर याद करें। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग शब्द संबंधी अशुद्धियाँ और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ के बारे में जाना। शब्द में किन किन प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, वाक्य में किन किन प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती है, ये दोनों प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखें। तो शब्द संबंधी क्या अशुद्धियाँ हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं कि भूल में, अनजाने अनजाने में हम शब्द के कर्म, अर्थ, संदर्भ को बिना देखे ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शब्द की तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य में किन किन प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, भाषा में विचारों का आदान प्रदान वाक्य के माध्यम से होता है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वह जो वाक्य होता है, वह यदि उसका हम सही उस नियम के अनुसार, उस शब्दों के नियम के अनुसार, जो निश्चित नियम दिया जाता है, उस नियम के अनुसार उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वहाँ पे संज्ञा की जगह विशेषण, विशेषण की जगह क्रिया का प्रयोग हो जाता है, तो वह शब्द गलत हो जाता है, वह वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो क्या कहा गया कि यदि हम शब्दों का प्रयोग निश्चित नियम से बंधा होता है, अगर इस नियमों का ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि का उचित रूप से उचित क्रम में प्रयुक्त करने पर ही वाक्य शुद्ध कहलाता है। वाक्य में अशुद्धियाँ कैसे होता है, आप सभी बच्चे लिख लेंगे। ये दोनों प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखें, और भाषा की समझ और भाषा की परख आप सभी बच्चे बुक में ही सही भरें। क्वेश्चन नंबर 4 का गौ, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी बच्चे से ध्यानपूर्वक सोच समझ के सही भरें।